हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट प्राइम। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस क्यों स्टार्ट करते हैं, इसका दो तीन बेसिक रीज़न है। फर्स्ट रीज़न ये है कि नेटवर्क एक तो बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, और दूसरा रीज़न ये है कि बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, जैसे कि पावर सिस्टम, मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर मेजरमेंट हो, एनालॉग हो, ये जितने भी सब्जेक्ट है, अगर आपको बेसिक अगर नहीं आता है तो ये सब सब्जेक्ट को अच्छे से आप डील नहीं कर सकते हैं। बेसिक में क्या क्या है, जैसे कि केवीएल, केसीएल, ये सब जो है आपको नहीं आता है तो वो सब सब्जेक्ट को अच्छे से डील नहीं कर सकते हैं। और ये एक बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, और एक ऐसा ये सब्जेक्ट है जिसको किसी किसी को ये लगता है कि ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, किसी को लगता है कि बहुत इजी सब्जेक्ट है, बट ये एक बहुत इजी सब्जेक्ट है। नेटवर्क एनालिसिस ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें बार बार आपको रिवीजन की नीड नहीं है, जैसे कि बाकी और सब्जेक्ट जैसे कि आप पढ़ते हैं, जैसे कि पावर सिस्टम हो या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर मशीन हो, इसमें आपको प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप सब्जेक्ट में अच्छे से कमांड कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से आपका हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है और अच्छा मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो ये एक वेरी फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए सिलेबस डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन कौन से टॉपिक जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बेसिक। बेसिक के अंदर में हमको जो पढ़ना है, बेसिक के अंदर पढ़ना है जैसे कि चार्ज, वोल्टेज और पावर है, एनर्जी है, केवीएल, केसीएल और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ये सब पढ़ना है आपको बेसिक के अंदर में। बेसिक अगर आपका कंप्लीट हो गया तो ऑलमोस्ट आपका 50% कंप्लीट हो गया। बाकी और सब भी क्वेश्चन आप कर लोगे अगर आपको बेसिक आ गया तो। उसके बाद हम टू पोर्ट की में स्टार्ट कर रहे हैं। टू पोर्ट इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि बेसिक में जो भी पढ़ेंगे वो सब डीसी होगा, और टू पोर्ट नेटवर्क में पूरा डीसी है, तो ये डीसी एक साथ कवर हो जाएगा। उसके बाद स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस, जब एसी वाला पार्ट कवर कर लेंगे, उसके बाद में जो थ्योरम जो है, थ्योरम में क्या है कि एसी से भी थ्योरम को सॉल्व करते हैं और डीसी से भी। तो जब एसी वाला भी पार्ट हमको क्लियर हो जाएगा तो फिर थ्योरम भी स्टार्ट कर सकते हैं, और थ्योरम में एसी और डीसी का दोनों का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरम में क्या होता है कि इसमें बहुत थ्योरम है, जैसे कि लगभग 10-12 थ्योरम है। तो इसमें से अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर थ्योरम है तो वो 4 है, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्दन एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ये अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो फिर यही 4 से आएगा, अदरवाइज बाकी और थ्योरम है उससे आने के चांसेस बहुत कम है, जैसे कि मिलमैन, रेसिप्रोसिटी, कंपनसेशन थ्योरम, ये सभी थ्योरम और भी है, उससे उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। और 5वें नंबर पर है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस सिलेबस। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन हर एक साल एग्ज़ाम में आना है, 2 मार्क्स का, हर साल इससे क्वेश्चन आता ही है। बाकी किसी टॉपिक से आए ना आए, लेकिन इससे आना है, वरना बेसिक से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है और ट्रांजिएंट से एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है। उसके बाद पढ़ेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस पढ़ने के बाद में मेरा आता है डॉट पोलैरिटी। डॉट पोलैरिटी के कोई कोई बुक में इसको लिखता है मैग्नेटिक कपल सर्किट, तो ये सिमिलर है, तो इसको डॉट पोलैरिटी भी बोलते हैं और मैग्नेटिक कपल सर्किट भी बोलते हैं। उसके बाद है ग्राफ थ्योरी, फिल्टर, ये दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं है, गेट सिलेबस में ये दोनों नहीं है, बाकी और ब्रांच में होगा, इसको भी कवर करेंगे। जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है, और जो स्किप करना चाहता है स्किप कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में ये दोनों नहीं है, लिख देते हैं यहाँ पर। नॉट फॉर ईई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये नहीं है, ये दोनों। बाकी डुअलिटी है, लोकस डायग्राम भी है, और कुछ पार्ट बढ़ जाएगा जैसे मिसलेनियस, तो उसको भी लास्ट में कवर कर लेंगे, बट इतना सफिशियंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना टॉपिक कवर करने के बाद में और कितना मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो इस सब्जेक्ट का वेटेज है, हम वेटेज यहाँ पे लिख देते हैं। एट टू 12 मार्क्स इसका वेटेज है। अगर आप प्रॉपर वीडियो देखते हैं, फॉलो करते हैं, और खुद से भी आपको करना होगा थोड़ा, तो आप इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स
आप गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिवीजन की नीड नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और साथ में आप भी अगर करते हैं मेरे साथ में, तो आपका इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सा बुक को फॉलो करना है। बुक एक ऑप्शनल है, जो भी यहाँ पर जो भी टॉपिक है ऑलरेडी सब चीज़ पढ़ा देंगे। आप बुक एज अ ऑप्शनल आप रख सकते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बुक पढ़ने में ज़्यादा बिलीव करते हैं और पढ़ना भी चाहिए। तो बुक अगर आप कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हैं तो सर्किट थ्योरी बाय अभिजीत चक्रवर्ती का बुक सही है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए ये बुक है, ठीक है, ना कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट बाय अलेक्जेंडर, बुक का पूरा नाम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बाय अलेक्जेंडर। तो ये बुक मेरे पास, दोनों बुक है एक्चुअली मेरे पास में। आप जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए ये सही है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अलेक्जेंडर का बुक ज़्यादा सही है। इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल भी है। तो यहाँ पर जो पढ़ाएंगे, इस क्वेश्चन के जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उसको करा देंगे। बाकी जो एग्जाम्पल है वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और बुक एटलीस्ट आपके पास एक होना चाहिए कि प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये मेरा आज का लेक्चर है और यही सिलेबस है। और मार्क्स भी मैंने आपको बता दिया कितना मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, ये दोनों बुक को फॉलो कर सकते हैं। अब इसको ख़त्म करने में आपको टाइम कितना लगेगा, तो ऑलमोस्ट आपका 60 आवर लग जाएगा, 60 घंटा। 60 घंटा आपको लगेगा इस सब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए। तो ये एक वेरी फर्स्ट लेक्चर था। तो आज के इस लेक्चर में हम सिलेबस डिस्कस किए हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि नेटवर्क एनालिसिस क्या है। जैसे कि बहुत ऐसे बुक है जो इस सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं नेटवर्क एनालिसिस, कोई सर्किट एनालिसिस, कोई सर्किट थ्योरी, कोई सर्किट एनालिसिस। तो ये चारों में डिफरेंसेस क्या है और क्यों, क्या वजह है जो ये नाम डिफरेंट रखते हैं, तो ये सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इससे 2 मार्क्स आएगा, इससे भी 2 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ये 2 मार्क्स यहाँ से, 2 मार्क्स यहाँ से आने की चांसेस 90+ है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, हर साल का बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और बाकी ये स्टडी स्टेट से आ जाए, रेयर केस में कभी 2 पोर्ट से आता है। और डॉट पोलरिटी ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और थ्योरम है, थ्योरम में क्या है ना, थ्योरम में एक चीज़ आप जब क्लास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन जो थ्योरम का होगा वो आप इजीली नोडल एनालिसिस या मेश लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी थ्योरम को पढ़ेंगे, क्योंकि जब एसी का क्वेश्चन जब करना होगा तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट है तो आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरम ही लगा सकते हैं, जैसे कि सुपरपोजिशन थ्योरम ही लगा सकते हैं। और ये एक बहुत ईजी सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के बिना बाकी सब्जेक्ट को अच्छे से कवर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पावर सिस्टम पढ़ना चाहते हैं तो पावर सिस्टम में क्या होता है कि एक टॉपिक है फॉल्ट एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर कहीं पर फॉल्ट आ गया तो फॉल्ट आने के बाद में उसको ग्राउंड करके नेटवर्क की तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आपको नेटवर्क ही नहीं आता है तो वो सब क्वेश्चन को आप कैसे डील कर पाओगे। तो यही वजह है कि नेटवर्क सबसे पहले पढ़ते हैं। या फिर ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो वहाँ पर KVL लगाते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो आपको नेटवर्क आना ही चाहिए। और ये एक बहुत इजी सब्जेक्ट है, तो आप आराम से इस सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।